सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, HCM कन्वर्जन कास्ट का पंजिका तैयार करते समय आप सभी को जो सबसे मूल बिंदु है वह है प्रत्येक लाभार्थी का कन्वर्जन कास्ट की दर को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में है या नॉन कोलोकेटेड की श्रेणी में, क्योंकि दोनों प्रकार के केंद्रों का कन्वर्जन कास्ट अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि नॉन कोलोकेटेड और कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या है कन्वर्जन कास्ट। आखिर दोनों केंद्रों के कन्वर्जन कास्ट में अंतर क्यों है, तो इसके लिए हम आदेश को देखते हैं। यह वह आदेश है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रेषक निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, और सेकेंड पॉइंट में यहाँ देखिए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, अर्थात ये संयुक्त आदेश है। ठीक है, तो इस आदेश की जो मुख्य बिंदु है कन्वर्जन कास्ट को लेकर के हम सीधे उस पॉइंट पे चलेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा यदि आदेश की हर एक जो है जानकारी आपको मैं दूं। तो सीधे आते हैं यहाँ पे, देखिए मैं ले चलती हूँ, यह रहा। इस क्रम में हार्ट कुक मिल योजना के संचालन, स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु निम्नवत संयुक्त दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट आपको मैं पहले दिखा रही हूँ, यहाँ पे योजना की क्रियान्वयन की व्यवस्था। तो सीधे यहाँ 1.3 पे आते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि शासनादेश संख्या इतना दिनांक 12/10/2023 के प्रस्तर संख्या E1.4 द्वारा हार्ट कुक मिल योजना हेतु ₹4.50 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की धनराशि के मदवा विभाजन हेतु अहदो हस्ताक्षरी की अधिकृत किया गया है। उक्त मदवार विभाजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं एक जो है प्रारूप है जिसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में क्रम संख्या है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब सेकेंड में आते हैं तो मद है, और थर्ड में आते हैं तो धनराशि रुपए में। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 में हम आते हैं, तो उसके मद में देखिए कि कन्वर्जन कास्ट, जैसे दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि व ईंधन हेतु कितना है ₹3.75। ध्यान दीजिएगा, ये रहा ₹3.75। उसके बाद कह रहा है सेकंड पॉइंट में क्रम संख्या सेकंड में कि खाद्यान्न अर्थात गेहूं चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित कितना है, तो ₹0.25 अर्थात 25 पैसा। नेक्स्ट क्रम संख्या थर्ड में आइए, तो कह रहा है कि रसोइया अर्थात PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत का पारिश्रमिक कितना है, ₹0.50 अर्थात 50 पैसा। ये देखिए 50 पैसा, और टोटल कुल योग किया गया है, ये रहा आपका ₹4.50। ठीक है, तो यह हुआ आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में आता है। पुनः जान जाइए कि उनका कन्वर्जन कास्ट जो होगा वह कितने का बनेगा पर बच्चा, ₹3.75 का। ठीक है, अर्थात ये जो ₹4.50 कहा जा रहा है, तो ये ₹4.50 में ही जो है आपका ये रसद विभाग अर्थात खाद्यान्न का है 25 पैसा, और रसोइये का जो है 50 पैसा है। और ये जो है आप सभी को नहीं देना है, ये
मैं बताऊंगी कुछ पॉइंट इसमें किसको देना है, कैसे देना है, कि किंतु आपको जो कन्वर्जन कास्ट का प्रारूप बनाना है, विभाग को देना है, वह प्रति बच्चा 3.75 रुपये के ही हिसाब से बनेगा। ये देखिए, ये तो हो गया जो केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में आते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये स्टार बना हुआ है यहाँ पे ना, इसमें कह रहा है कि नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर जहाँ भोजन सहायिका द्वारा तैयार किया जाएगा वहाँ ₹50 कन्वर्जन मद में सम्मिलित कर व्यय किया जाएगा। अर्थात पुनः मैं ऊपर आती हूँ यहाँ पे, ये जो कह रहा है कि रसोइये को देना है कितना, 50 पैसा, तो यह जो केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में है या प्राथमिक या उच्च प्राथमिक के 200 मीटर के दायरे में स्थित है, तो वहाँ क्या करना है कि कन्वर्जन कास्ट 3.75 रुपये का बनेगा। ठीक है, और जो केंद्र नॉन कोलोकेटेड में है वहाँ पे ये जो 50 पैसा है यह भी इसी कन्वर्जन कास्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात आपका 3.75 रुपये में 50 पैसा आप और जोड़ देंगी तो खुद देखिए कितना हुआ, ये 5 हो गया और 7 5 12 कर 2 हाथ में लगा 1, तो 3 1 4, अर्थात ₹4.25। ध्यान दीजिएगा, 4.25 रुपये, अर्थात जो केंद्र नॉन कोलोकेटेड हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र नॉन कोलोकेटेड की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पे प्रति बच्चा जो है स्पष्ट इस आदेश में उल्लेख है कि ₹4.25 का कन्वर्जन कास्ट बनेगा। और जो आंगनबाड़ी केंद्र कोलोकेटेड हैं, अर्थात प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या 200 मीटर के दायरे में है, वहाँ पे प्रति बच्चा जो है जो कन्वर्जन कास्ट जोड़ा जाएगा वह ₹3.75 की दर से जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट इस आदेश में है। अब पुनः हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 3.3 पे आते हैं, ये रहा आपका 3.3। इसमें कह रहा है कि हार्ड कुक मिल योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। खाद्यान्न हेतु भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग को निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रूप से अग्रिम रूप में किया जाएगा। आ गया ना यहाँ पे, अर्थात जो 25 पैसा मैंने दिखाया था, तो ये आप सभी को इससे लेना देना नहीं है। अब पुनः 3.4 में भी देखिए, कह रहा है कि पीएम पोषण योजना की भांति रियायती दरों जैसे कोटेदार का मार्जिन महित कुल ₹75 प्रति कुंतल पर खाद्यान्न का परिवहन व हैंडलिंग कराने की व्यवस्था तथा परिवहन व हैंडलिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान खाद्य तथा रसद विभाग को निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जाएगा। यह निदेशालय को करना है। पुनः 3.5 में आते हैं, कह रहे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवर्तन लागत रसोइया मानदेय एवं समस्त संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की धनराशि सक्षम स्तर से आवंटन के उपरांत संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदोपरांत 15 दिवस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यकता अनुसार अंतरित हो जाए। तो आशा करती हूँ कि यह आदेश जो मैं दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह आदेश जो है ये लास्ट में देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पे भी संयुक्त है, सरनीत कौर ब्रोका निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ और विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यह आदेश किया गया था। स्पष्ट आप देख पा रही हैं, इसमें स्पष्ट कन्वर्जन कास्ट का उल्लेख कर दिया गया है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ पे कन्वर्जन कास्ट क्या होगा, और जो केंद्र नॉन कोलोकेटेड है वहाँ का प्रति बच्चा कन्वर्जन कास्ट क्या होगा। तो इस वीडियो से आशा करती हूँ आप सभी
का जो भी प्रश्न होगा, जो भी थोड़ी बहुत अगर कन्वर्जन कास्ट को लेकर के भ्रांतियाँ होंगी, वह अब दूर हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक सही और सटीक जानकारी आप तक आसानी से पहुंचे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।